उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने द केरल स्टोरी 2 पर केरल हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को दहशत और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक स्वागत योग्य कदम बताया। डॉक्टर एसटी हसन ने फिल्मों के जरिए परोसी जा रही कथित नफरत की आलोचना की और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की भूमिका पर तीखा प्रहार करते हुए उसे आतंकवादी राष्ट्र करार दिया है। इसके अलावा सपा नेता ने लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदू मुस्लिम छात्रों द्वारा पेश की गई भाईचारे की मिसाल की सराहना करते हुए इसे मूल हिंदुस्तान की असली पहचान बताया है। फिल्मों के जरिए नफरत फैलाने की कोशिशों पर न्यायालय का सख्त रुख। देखिए, हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि अब फिल्में इस तरह की बनने लगी जो नफरतों की सौदागरी कर रही हैं। पहली फिल्में होती थी जो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देती थी, बड़ों का अदब सिखाती थी, टीचर का अदब सिखाती थी, माँ बाप के साथ खिदमत का जज्बा बताती थी, भाइयों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और दोस्ती कैसी होनी चाहिए, ये सब सिखाती थी। अब फिल्में इत्तेफाक से सियासत में उतर आई हैं और वो नफरतों की सौदागरी करने लगी। वोट पोलराइज करने के लिए कई फिल्में इस पीरियड के अंदर बन चुकी हैं। तो मैं तो समझता हूँ हाई कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो देश हित में लिया है और देश के सौहार्द के लिए लिया है। डॉक्टर साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के दौरे पे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेर्जोग ने भी तारीफ की है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था यकीनी तौर पे बढ़ेगी और बढ़ भी रही है क्योंकि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी इस वजह से हो रहा है कि हमारे पास बहुत बड़ी मैन पावर है। हमारी जनसंख्या हमारा एसेट है, यह अभिशाप नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा बाजार हमारे पास है, इतने ब्रेन्स हैं, इतने हाथ पैर हैं। लेकिन वो जो तारीफें कर रहे हैं उनके धोखे में नहीं आना चाहिए। ये लोग किसी के नहीं हुए। और हिटलर ने एक बात कही थी कि मैं कुछ यहूदियों को छोड़ रहा हूं ताकि लोग कुछ वर्षों बाद, कुछ सालों बाद इस बात का एहसास करें कि हिटलर ने जो किया था वो सही करा। अभी आपने देखा कि एक जंग हुई थी। हम किसी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस तरह से मासूम बच्चों को मारा गया वो तमाम वीडियोस हमारे दिमाग में अभी भी है कि दो मासूम बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने घर के मलबे के अंदर अपने माँ बाप की लाश को तलाश कर रहे थे, लेकिन उनकी लाशें नहीं मिली उन बच्चों को। जो अस्पतालों पे बॉम्बिंग कर दें, जो लोग एम्बुलेंस के ऊपर मिसाइल मार दें, जो लोग असहाय लोग जो कैंपों के अंदर हैं, वक्तन फवक्तन उनके पास बॉम्ब गिरा दें, क्या वो इंसान हो सकते हैं? इतना बड़ा हाइव बनाने की जरूरत क्या है? इसराइल हमारे लिए एक टेररिस्ट स्टेट है। जो मेरा पर्सनल राय यही है कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है और इसराइल ने तमाम दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर रखा है। फलस्तीन एक मुल्क हुआ करता था जिसके ऊपर आज इसराइल बना हुआ है। फलस्तीनियों का जो हाल हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तमाम इस्लामिक कंट्रीज और हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं ये समझता हूँ कि उनकी दिल आजारी होती है अगर कोई भी इसराइल में जाके उनकी पीठ थपथपाता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो एक सवाल ये है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो यौन शोषण के आरोप लगे, तो पीड़ित बटुक का जो मेडिकल परीक्षण हुआ तो उसमें यौन शोषण की जो है पुष्टि हो गई है। देखिए, कानून अपना काम करेगा। अगर पुष्टि हुई है और उसके बयान उन्हीं के लिए हैं तो जाहिर सी बात है कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। ना कोई धार्मिक गुरु कानून से ऊपर है और ना ही देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। कानून अपना काम करे। अगर ये साबित होता है तो उसी हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो फिर जाहिर है जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। एक सवाल ये है कि जो आशुतोष महाराज हैं, उनका कहना है कि इस मामले में डिप्टी सीएम भी है कि डिप्टी सीएम ने कहा है कि आप धरने पर बैठिए और हम आए तो बताना सब जाएंगे।
ये डिप्टी सीएम, ये तो अब गिल्टी कॉन्शियस है बहुत ज्यादा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शंकराचार्य हिंदू माइथोलॉजी में बहुत बड़ा गुरु होता है और शंकराचार्य कोई मामूली हैसियत के इंसान नहीं होते। ये लोग दुनिया से इनका मतलब नहीं होता, ये तो अपने पैदा करने वाले की इबादत में, उसकी तपस्या में लीन रहते हैं। जब उनके साथ ऐसा सब कुछ हुआ तो जाहिर है उन्होंने पूर्ण पश्चाताप में सब बातें करी और उन जो चोटीधारी लोग थे उनको घर पे ही बुला के उनका सम्मान किया। अब ये कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आजकल किसी का भरोसा तो है नहीं। कौन सी रिपोर्ट बनवाई गई है, कौन सी रिपोर्ट सही है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो ये तो ऊपर वाले को ही पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लखनऊ में जिस तरीके से जो यूनिवर्सिटी का प्रकरण है, क्या कुछ कहेंगे सामने? देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक मिसाल कायम करी थी इंडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। एक मस्जिद को वेल्ड करा दिया गया जहाँ पे नमाज होती थी। यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में वो मस्जिद है और ये बता के कि बोसीदा हो गई, न जाने कब गिर जाए। उसको हिंदू बच्चों ने पहले तो किवाड़ खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इतना जबरदस्त तरीके से बैठा कि नहीं खुल पाया। उसके बाद उसके बाहर मुसलमान बच्चों ने नमाज पढ़ी इफ्तार करने के बाद, तो हिंदू बच्चों ने वो पीछे लाइन से खड़े हो गए और उन मुसलमानों की हिफाजत के लिए खड़े हो गए कि इनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। यही हमारी तहजीब है, यही हमारे बुजुर्गों ने हमें तहजीबें दी हैं। मूल हिंदुस्तान यही है जिसमें प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा, लेकिन नफरतों की सौदागरी करके लोग सियासत जो कर रहे हैं वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुश्मनी देश से निकाल रहे हैं, देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। आज कुछ लोगों ने 10-15 लोग मिलके उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, उसको भी हिंदू भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उन लोगों को सराह रहे हैं जिन्होंने मुसलमान बच्चों से नमाज के दौरान उनकी हिफाजत के लिए खड़े हो गए थे।